वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष ऑनलाइन एकेडमी वेब सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले एक्सरसाइज या वीडियो में पढ़ चुके थे, हम प्रत्यय को पढ़ चुके थे, उसको कंप्लीट कर चुके थे। आज हमको पढ़ना है कारक पढ़ना, ठीक है। लेकिन कारक से पहले एक सुबंत प्रकरण होता है जो कि हमको समझ लेना है, ठीक है। तो और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हमको कारक को पढ़ना है और उसको समझना है। क्योंकि यह आपको एग्ज़ाम में जो क्या कहता है 5 से 6 नंबर का यह पूछा जाता है कारक, ठीक है। बिहार बोर्ड 10th के एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर का एग्जाम पूछा जाता है। देखिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग अटेंशन हो जाइए, मतलब सावधान हो जाइए और इसको पढ़ना है। तो देखिए, जैसा कि हम लिखे हैं, देखिए यदि आपको सुबंत प्रकरण नहीं दिख रहा होगा तो आप हेडिंग देंगे कारक, ठीक है। कारक में ही एक सुबंत प्रकरण है जिसको कि हम लोगों को समझ लेना है पहले, ठीक है। जैसा कि हम देखिए इधर लिखे हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, ठीक है। हम 8 लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि कारक 8 प्रकार का होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। आपको अभी इतना समझना है कि संस्कृत की विभक्ति कितना होता है, 8, ठीक है। और देखिए यहाँ हम 8 कारक का भी नाम लिखे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। ये सभी हमारा क्या है, कारक है और ये सभी इसका विभक्ति है। अब आते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी में कहते हैं, हिंदी में विभक्ति कर्ता को पहचानेंगे कैसे, तो इसमें विभक्ति दिया है। जैसे देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संस्कृत में रारेरी भी होता है, ठीक है। और संबोधन हे हो अरे, ठीक। इतना जान लेंगे हम। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे कि संस्कृत में हमको पढ़ना है, यह आपको हिंदी में भी काम दे देगा, ठीक है। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को सावधान होकर इसको पढ़ना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्या कहते हैं देखते हैं कारक में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम उसके बाद हम एक क्या कहता है शब्द रूप लिखेंगे बालक का, तब आपको समझाएंगे कि इसको किस प्रकार से समझना। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक नोट्स तैयार कर लीजिए। तो देखिए, जैसा कि हम लिखे हैं यहाँ पर सुबंत प्रकरण में, ठीक है, इसको आपको अभी समझना है। यह शब्द रूप नहीं समझना है, यह समझिए कि आप हम इतना समझिए कि इसको कारक के तौर पर समझेंगे और कारक को जब पढ़ेंगे तो इसको किस प्रकार से लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। देखिए जैसे कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। इधर देखिए एक वचन, द्विवचन और इधर है बहुवचन, ठीक है। एक वचन बोलेंगे जिससे एक का बोध हो, और द्विवचन बोलेंगे जिससे 2 का बोध हो, और बहुवचन बोलेंगे जिससे बहुत सारा का बोध हो। जैसे समझिए, बोलता है लड़का जाता है, मतलब एक लड़का जाता है। बोलेगा 2 लड़के जाते हैं, मतलब 2 लड़के जाते हैं, वो हो जाएगा द्विवचन। और बोलेगा सिर्फ लड़के जाते हैं तो वह हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। तो इसी रूप में हमको समझना है। देखिए और देखिए, जैसा कि हिंदी विभक्ति हम लोग याद इससे पहले देखे थे हिंदी विभक्ति में, तो प्रथम देखिए जैसे था पहला क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ये जो 8 लिखाए थे इसी का प्रयोग इसमें होना है। जैसे बोलेगा लड़का ने तो हो जाएगा बालक, बोलेगा 2 लड़के ने तो हो जाएगा बालक, बोलेगा लड़के ने तो हो जाएगा बालका, ठीक है। इसी को इस प्रकार से समझना है, 8 को समझना, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद चलते हैं कारक प्रकरण में, क्योंकि कुछ कारक आज पढ़ लेंगे और कुछ को कल पढ़ेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद समझेंगे कि इसको लागू कारक में किस प्रकार से करना है। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो आगे पढ़ाएंगे उसको भी साथ ही साथ देखना है, तब आपको समझ में आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स अपना तैयार कीजिए। देखिए जैसा कि हम लिखे हैं कारक प्रकरण, ठीक है। अब हमको मेन टॉपिक पे आना है, कारक प्रकरण। कारक प्रकरण कहेंगे किसको और उसको समझेंगे किसको। देखिए इसको संस्कृत में बोलते हैं
क्रियान्वयित्वम कारकम, मतलब क्रिया के साथ जिसका डायरेक्ट संबंध हो उसी को बोलेंगे कारक। ठीक है, इस आधार पर जो है ना कारक मुख्यतः संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए हम लिख भी दिए हैं, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे, प्रत्यक्ष मतलब बोलते हैं डायरेक्ट संबंध हो उसे बोलेंगे कारक। ठीक है, कहता है इस आधार पर संस्कृत में मुख्यतः 6 प्रकार के कारक होते हैं। क्रिया के साथ जो डायरेक्ट संबंध रखता है वह मुख्यतः 6 ही कारक है। ठीक है, संबंध और संबोधन को इसके अंतर्गत नहीं रखते हैं, ये एक बात नोट कर लीजिएगा, हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए परंतु कहता है, परंतु अनुवाद के सुविधा के लिए 8 कारकों को पढ़ना अनिवार्य है। कहता है अनुवाद के सुविधा के लिए 8 कारकों को पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है जो कि निम्नलिखित है, हम इसके आगे इसको लिखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह परिभाषा है और इसको याद भी रखना है। इसके बाद आगे देखेंगे इसके 8 प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं 8 कारक। ठीक है, जो कि हम इससे पहले लिखे थे निम्नलिखित है, वही 8 कारक यहाँ पर लिखेंगे। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, 5वां है अपदान, 6ठा है संबंध और 7वां है अधिकरण और लास्ट है संबोधन। इन सभी का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग फिलहाल इतना ही क्या करता है नोट्स तैयार करके रखेंगे, इसको 8 को देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हम लोग, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों की सुविधा के लिए पढ़ा सके। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।